तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 46 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन और हान जेहा ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया होता है, जिसकी वजह से कैंग शियोक अनसिक्योर फील कर रहा होता है और इसीलिए वो अपने काफी सारे बंदों के साथ हान जेहा और शोयुन लोगों को घेर देता है और उसका प्लान होता है इन सबको यहीं पे निपटाने का। और साथ ही में शोयुन को मिलता है यहाँ पे एक मेन क्वेस्ट जिसमें लिखा होता है तुम्हें हान जेहा के साथ यहाँ से भागना होगा और इसका रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। शोयुन और हान जेहा अभी एक दूसरे के साथ ही खड़े होते हैं और क्योंकि इन्हें काफी सारे बंदों ने घेरा हुआ होता है इसलिए शोयुन बोल रहा होता है अभी यहाँ पे काफी सारे बंदे हैं जिनसे हमें फाइट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है अभी के लिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनको हम अगले दिन देखेंगे। लेकिन आखिर अभी हम यहाँ से भागे कैसे? हान जेहा कहता है सब कुछ करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होता है। शोयुन कहता है क्या सच में? अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताओ। हान जेहा कहता है यहाँ से सबसे ज्यादा पास में पड़ता है मेरा ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल। अगर हम लोग यहाँ से भाग के ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे मेरे काफी सारे बंदे पहले से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शोयुन कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो अभी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए है ना? लेकिन यहाँ का हिसाब किताब देख के लगता है कि कैंग शियोक काफी सारे बंदे लेके आ रखा है अपने साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है हम यहाँ से भागने में कामयाब हो पाएंगे? वही दूसरे सीन में हम देखते हैं कोजा को जो अपने सिस्टेमा के साथ साउथ गैंगबक के बंदों को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और हान जेहा शोयुन को बोल रहा होता है साले तू क्या चाहता है हम यहाँ पे रह के मर जाएं? हमें यहाँ से भागना होगा। हम यहाँ से भागेंगे कैसे? ये सब कुछ तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों से बच के निकलने का, क्योंकि अभी मैं इस्तेमाल करूंगा अपना हुकुम का इक्का जो मैंने अब तक छुपा रखा था। इसी के साथ हान जेहा अपने दो बंदों को आवाज लगा के कहता है म्योंगटे डोंगचुल तैयार हो जाओ। और इन दोनों में से एक बंदा हान जेहा की तरफ देख के कहता है ठीक है बॉस, आपके शब्द हमारे लिए हुक्म है। दरअसल हान जेहा ने अपने बंदे को कहा होता है खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए ताकि हान जेहा यहाँ से भाग सके। और जो कैंग शियोक अब तक शोयुन लोगों को यहाँ से भागने नहीं दे रहा था, हान जेहा अपने एक बंदे की कमर में लात मार के उसको कैंग शियोक की तरफ फेंक देता है, जिससे ऑब्वियसली कैंग शियोक का ध्यान भटकता है। शोयुन खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है हान जेहा सच में काफी बड़ा पागल है, ये अपने ही बंदे की कुर्बानी दे रहा है यहाँ से भागने के लिए। लेकिन हान जेहा शोयुन का कॉलर पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है गधे कहीं के, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल जल्दी से भाग यहाँ से। अभी शोयुन और हान जेहा जैसे ही भागते भागते थोड़ा सा आगे आए होते हैं, इतने में ही कैंग शियोक के काफी ज्यादा ताकतवर बंदे दोबारा से उन्हें आगे से घेर लेते हैं। हान जेहा इन बंदों को देख के कहता है मैंने अपने बंदों की कुर्बानी भी दे दी, उसके बावजूद भी सामने इतने सारे बंदे हैं। शोयुन कहता है हाँ तुम्हारी कुर्बानी सच में दिल को छू लेने वाली थी, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे सामने भी लोग खड़े हैं। और इस वक्त शोयुन लोगों के सामने कैंग शियोक की गैंग के नंबर 9, नंबर 10, नंबर 17 और नंबर 18 के बंदे खड़े होते हैं। और शोयुन जैसे ही हान जेहा को बोल रहा होता है कि इन बंदों से बच के जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इतने में ही हान जेहा गोली की रफ्तार में उन सारों के ऊपर अटैक कर देता है। सबसे पहले हान जेहा डोंगवू के मुंह पे एक लात मारता है, उसके बाद वहाँ पे जितने भी लौंडे होते हैं सबके लाते ही लाते बजा देता है। और मुझे लगता है ली जियुन अभी यहाँ से कहीं और चले गई होती है, वो यहाँ पे नहीं होती। शोयुन जैसे ही देखता है कि हान जेहा ने उसके सामने वाले बंदों का कुत्ता बना रखा है तो शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा फास्ट है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब एक बार हान जेहा की फाइट मेरे साथ हुई थी उस वक्त भी हान जेहा काफी ज्यादा ताकतवर था और अभी वही हान जेहा मेरी तरफ से मेरे सामने फाइट कर रहा है। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा तगड़ी फीलिंग आ रही है कि अब भी अगर मेरी हान जेहा के साथ फाइट हो गई तो मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। हान जेहा सच में एक मॉन्स्टर है। मुझे लगता है हान जेहा से मेरा हाथ मिलाने का फैसला बिल्कुल सही था। और अभी हान जेहा ने ऑलमोस्ट यहाँ के काफी सारे बंदों को निपटा दिया होता है और डोंगवू की छाती में पैर रख के खड़ा होता है। हान जेहा शोयुन की तरफ देखते हुए कहता है शोयुन किम आखिर तू क्या कर रहा है? क्या तू वहाँ पे खड़ा खड़ा बस देखता रहेगा? लेकिन इतने में ही शोयुन बहुत ही स्पीड में हान जेहा के बगल से निकल जाता है। पहले हान जेहा को लगता है कि शोयुन ने उसके ही ऊपर अटैक करा है, लेकिन तभी हम देखते हैं हान जेहा के पीछे से कुछ लौंडे आ रहे होते हैं और शोयुन ने उन्हीं लौंडों के ऊपर हमला करा होता है। शोयुन सबसे पहले मारता है एक स्ट्रेट पंच, उसके बाद एक स्पिन किक, उसके बाद डैम्सी रोल जो की बॉक्सिंग की एक काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक होती है। शोयुन क्योंकि एक साथ इतनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है इसलिए हान जेहा शोयुन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है शोयुन किम ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, ये कुत्ता वैसा नहीं रहा जैसा ये पहले था। शोयुन ने अभी कैंग शियोक की गैंग के 17 नंबर के बंदे का कॉलर पकड़ रखा होता है जो कि शोयुन के हाथों में ही अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और हान जेहा शोयुन को हैरान होकर कह रहा होता है शोयुन किम आखिर इतने कम समय में तू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ? साथ साथ में जेहा अपने मन में बोल रहा होता है लगता है जब शोयुन किम के साथ मैं काम करना बंद करूंगा तो ये बंदा मुझे थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। लेकिन इतने में ही शोयुन चिल्ला के अपने साथ के सारे बंदों को कहता है
सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दुश्मन लगातार हमारे ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, इसलिए हम सबका साथ में भागना यहाँ से मुमकिन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है हम सबको यहाँ से अलग अलग होके भागना पड़ेगा। हम सबके सब यहाँ से अलग हो जाएंगे और अलग अलग होके भागेंगे। इसलिए मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ, सुरक्षित तरीके से यहाँ से भागना, तुम सबको चोट नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद हम सब मिलेंगे सीधा वेस्ट गैंगबक हाई स्कूल में। लेकिन इतने में ही जैंग जियूक चिल्ला के कहता है, मास्टर लेकिन आपका क्या होगा? लेकिन जैंग जियूक के इतना कहने तक शुन भाग चुका होता है जेहा के साथ। जेहा और शुन यहाँ से काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे काफी सारे बंदे उनका पीछा कर रहे होते हैं। शुन भागते भागते जेहा को कहता है, कैंगशियोक ने अपने बंदे हर जगह पे बिछा रखे हैं, आखिर अब हम क्या करें? क्या पहले हमें इन सबको मारना चाहिए, इसके बाद यहाँ से भागना चाहिए? जेहा कहता है, अगर हम यहाँ पे इनसे फाइट करते हैं तो यहाँ पे इनके और ज्यादा बंदे आते रहेंगे। गधे, अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप मेरे साथ बस भागता रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हारू को, जो कि बहुत ही स्पीड में यहाँ से भाग रहा होता है। हारू ऊंची ऊंची दीवारों को भी अपनी हल्की बॉडी के साथ इजीली पार कर रहा होता है और जो लौंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं चिल्ला के कहते हैं, आखिर ये कुतिया इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है? हे, अपने बालों का रिबन मुझे दे दो, मुझे उसे स्मेल करना है। मतलब ये लौंडे पूरी तरह से ठरकी होते हैं और हारू यहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है, मैंने कहा ना मैं लड़की नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ को हाजुन और ली युनडोंग एक साथ होते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर कैंगशियोक के बंदों से फाइट कर रहे होते हैं। युनडोंग कहता है, सीनियर को हाजुन, आपके साथ फाइट करना सच में सम्मानजनक बात है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कोजा को, जो अकेला ही भाग रहा होता है और उसको कोई पकड़ने भी नहीं आ रहा होता। कोजा मस्त करके भाग रहा होता है, लेकिन इतने में ही रास्ते में उसे दिखती है एक छोटी सी बिल्ली और कोजा आराम से बिल्ली के पास बैठ जाता है और उसे खाने के लिए कुछ दे रहा होता है। कोजा इस बिल्ली को देख के बोल रहा होता है, इतनी प्यारी बिल्ली, इसको देख के मुझसे रहा नहीं गया। प्यारी बिल्ली, आराम से खाओ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है ली जियुन की, जो की बहुत ही स्पीड में यहाँ पे आके कोजा के ऊपर अपनी लकड़ी की तलवार से काफी सारे अटैक्स कर देती है। कोजा भी जमीन में घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और इस लड़की को देख के कहता है, क्या ये तुम हो? लगता है यही मेरी किस्मत है। हे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? लेकिन ली जियून अपनी तलवार से कोजा के ऊपर एक हमला करने वाली होती है और कहती है, भाड़ में जा। कोजा की तलवार पड़ने वाली होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है मेरी जिंदगी के आखिरी पल इसी के साथ लिखे हुए हैं। मुझे लगता है मेरा अंत इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ली जियून कोजा के ऊपर हमला करती, जो बिल्ली होती है वो ली जियून के ऊपर झपट पड़ती है, जिस वजह से हड़बड़ा के ली जियून अभी जमीन में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से कोजा ली जियून की कमर पकड़ के उसको गिरने से बचा लेता है और कहता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। वो बिल्ली सच में बहुत ज्यादा बुरी थी। आखिर उसने तुम्हें इस तरह से चौंकाया क्यों? लेकिन तुम्हारी अपीयरेंस बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने सोचा नहीं था तुम एक बिल्ली से हैरान हो जाओगी। और ली जियून का चेहरा देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो काफी ज्यादा हैरान होगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शुइन और जेहा को। ये दोनों अब भी लगातार भाग रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही शुइन एक जगह पे रुकता है और कहता है, जेहा एक सेकंड रुको, मुझे लगता है हमने उन बंदों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जेहा शुइन की बात सुन के कहता है, अच्छा क्या सच में? शुइन कहता है, जेहा आखिर अचानक से तुझे क्या हुआ? तू अचानक से क्यों हंस रहा है? जेहा कहता है, अगर मैं कैंगशियोक की जगह होता तो मैं अपने कुछ बंदों को यहाँ पे भी तैनात करके रखता। शुइन कहता है, हे पहले भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था और हम मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए ऐसी बातें मत बोलो। जेहा कहता है, इस बात की चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है ईस्टर्न गैंगबक के टेरिटरी की, यानी कि हान जेहा का इलाका यहाँ से शुरू हो चुका होता है और हान जेहा के काफी सारे बंदे यहाँ पे खड़े होकर हान जेहा का इंतजार कर रहे होते हैं। और शुइन बहुत ही ज्यादा खुश होकर खुद से बोल रहा होता है, लगता है उन बंदों से फाइट करने की वजह से और वहाँ से भागने की वजह से मेरा क्वेस्ट पूरा हो चुका है। और क्योंकि शुइन का क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है, इसलिए उसे मिल चुका होता है एक गोल्ड कार्ड। और शुइन गोल्ड कार्ड को भी ऑन द स्पॉट ही रिवील कर देता है और इस गोल्ड कार्ड का टाइटल होता है चेंज। शुइन इस कार्ड को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का कार्ड है? लेकिन इतने में ही दीवार टापते टापते हारू भी यहाँ पे पहुंच जाता है। हारू यहाँ पे आके कहता है, सीनियर किम शियोन, लगता है आप भी भागने में कामयाब हो गए हो। मैं जब भाग रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे आते हुए देखा था, इसलिए मैं भी यहाँ पे आ गया। शियोन हारू के पास आता है और कहता है, ए हारू तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? हारू कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है बाकी के बंदे भी ठीक होंगे। मुझे लगता है अब हम गैंगबक शियो हाई स्कूल में आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने में ही इन दोनों को साथ में याद आता है कि आखिर जैंग जियोक कहाँ है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जैंग जियोक को, जो काफी सारे बंदों से घिरा हुआ होता है। जिन बंदों ने जैंग जियोक को घेर रखा होता है उन्हें पता चल जाता है कि ये शियोन का एडवाइजर है और वो बंदे कॉल करके कैंगशियोक को भी ये बात बता देते हैं कि किम शियोन का एडवाइजर उनके हाथ लग चुका है। और कैंगशियोक के साथ का बंदा ब्योमशैंग उसको बोल रहा होता है, तो जैंग जियोक हमारे हाथ लग चुका है। हाँ कैंगशियोक, ये वही बंदा है जिसने तुझे काफी ज्यादा परेशान किया है, इसलिए हमें उस बंदे की अच्छे से खातिरदारी करनी होगी, क्योंकि वो बंदा फ्यूचर में हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। कैंगशियोक भी बहुत ही गुस्से में कहता है, ठीक है
उस हरामजादे को मैं अपने हाथ से मारूंगा। मैं जल्दी ही वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तब तक तुम उस बंदे को संभाल के रखो और ध्यान रहे वो एडवाइजर वहाँ से भागना नहीं चाहिए। तब तक के लिए तुम उस हरामजादे की वहाँ पे अच्छी तरह से तोड़ो। और जैसे ही अभी कैंगशॉक का एक बंदा एडवाइजर के ऊपर डंडा मारने वाला होता है, इतने में ही एडवाइजर अचानक से इस बंदे की ठुड्डी में मुक्का मार के इसको पीछे गिरा देता है। एडवाइजर की इतनी ज्यादा फटी पड़ी होती है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये मुक्का कैसे मारा उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयुन को, और शोयुन ने ही ये सब कुछ किया होता है। दरअसल शोयुन को जो अभी अभी नया कार्ड मिला होता है उसकी पावर ये होती है कि शोयुन अपने क्रूमेट्स के स्टैट्स आपस में बदल सकता है। यानी कि शोयुन जैंग जियो को अपनी गैंग के किसी भी बंदे के स्टैट दे सकता है 2 मिनट के लिए। और क्योंकि शोयुन के पास एक कार्ड फेस्टिवल वाला कार्ड भी होता है, इस वजह से जो इस कार्ड की 2 मिनट की स्किल होती है वो 3 मिनट हो जाती है। यानी कि 3 मिनट तक शोयुन जैंग जियांग को किसी बंदे के स्टैट्स दे सकता है। और शोयुन डिसाइड करता है कोहाजुन के स्टैट्स जैंग जियोंग को देना। और जैसे ही शोयुन ये स्किल अप्लाई करता है तो जैंग जियो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है और उसके सामने जो बंदे होते हैं जैंग जियोंग उनका बहुत ही बुरी तरह से कुत्ता बनाने लगता है। जैंग जियोंग को खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी खतरनाक तरीके से फाइट कैसे कर रहा है। उसने अपने सामने वाले बंदे को अनकॉन्शियस कैसे कर दिया। और जैंग जियोंग अपने मन में सोच रहा होता है शायद वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर है। जैंग जियोंग अभी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो अपने सामने वाले बंदों को देख के कहता है तो ठीक है चलो एक कोशिश करते हैं। और अभी हम देखते हैं जैंग जियोंग के स्टैट्स पूरी तरह से कोहाजुन के जैसे हो चुके होते हैं। और मुझे लगता है शोयुन का ये वाला कार्ड भी सच में काफी ज्यादा जबरदस्त कार्ड है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।